हाय, राधे राधे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मेरे पति का उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था मैंने अपने हस्बैंड का, कि वो बोल रहे थे अगर एक बाप की हो तो बोलो। तो मैंने उसी पे एक वीडियो बना के पोस्ट किया था कि अगर एक बाप की हो तुम तो फिर गांव में पंचायत कर लो और डेट इसी पोस्ट पे बोल के जाना। उनकी हिम्मत नहीं है। उनके कमेंट से ही आपको पता चल जाता होगा कि रविशंकर कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं चंदा, सुनीता, समा और औरतों के नाम पे। तो उन्होंने बोला है कि सामने लड़, हिम्मत है तो आगे देख लूंगा, तेरी जैसी बहुत देख ली है। तो देखो, मारपीट मैं नहीं कर सकती। एक तो आदमी और औरत की ताकत में अंतर होता है। तो मैं ना तुम्हारे जितना गिर सकती हूँ, और तुम एक फौजी ठहरे, मैं एक सिविलियन, एक हाउस वाइफ। तो मेरी एनर्जी उतनी तो नहीं होगी कि मैं एक आदमी से लड़ सकूं मारपीट के तौर पे। और ना ही मुझे ये संस्कार दिए गए हैं। अगर यही होता तो जिस दिन तुम्हारी मम्मी ने मेरे बच्चे की जान ली थी, मैं प्रेग्नेंट थी, उसी दिन मैं अपना हाथ छोड़ देती। ठीक है? तो मैं मारपीट नहीं कर सकती। और तुम लोगों को वैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम लोग दुश्मनों से लड़ सको। तो अब वो ट्रेनिंग तुम मुझ पे और मेरे बच्चे पे निकालोगे तो मैं कहाँ से लड़ पाऊंगी? क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और मैं एक औरत ठहरी। हाँ, अगर मैं जैसे महिला थाना गई थी, आप वहां जाते या तो फिर कोर्ट से लड़ लेते हैं, लीगल तौर पे लड़ते हैं। वो तुम करना नहीं चाहते। मैंने तो तुमसे बोला था वीडियो में ही कि तुम अपना जो है पंचायत की डेट तुम फिक्स कर लो। रमईपुर और पर्वत खेड़ा, चाहो तो कान्हा वो वालों की भी बुला लो। ठीक है? और मलके गांव का अगर कोई प्रधान हो तो उसको भी बुला लो। ठीक है? क्योंकि सिटी में तो चलती नहीं, तो गोमती नगर वालों की तो वो प्रधानी हो नहीं पाएगी पंचायत। तो तुम इतने लोग जो गाँव में रहते हैं, कम से कम उनकी तो बुला लो। तो खुद ही पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर मईपुर का प्रधान आया तो वो कंफर्म कर देगा कि चंदा नाम की औरत है कि नहीं है। ठीक है? और अगर मलके गांव के प्रधान आएंगे तो वो भी साबित हो जाएगा कि नहीं, मलके गांव में कोई समा नाम की मुस्लिम लड़की है या नहीं है। और बाकी तो यही है, तुम्हारे घर में ही रह रही है जिसके लिए भाग के गए हो। भाभी बहुत प्यार करती हैं। ये प्यारी उनके प्यारी का नतीजा है जो कुत्ते वाली हालत हो गई है तुम्हारी। अच्छा खासा वाइफ के साथ रहते तो तुमको वो इज्जत रास नहीं आई। और तुमने क्या बोला? तेरी जैसी बहुत देखी। तुमने मेरी जैसी बिल्कुल नहीं देखी है। देखी होती ना तो पहले ही तुम सुधर चुके होते। तुमने 10-10 हज़ार में बिकने वाली देखी हैं, जैसे तुम्हारी भाभी हैं, समा है, चंदा है, गोमती नगर है। तो मेरा मुंह मत खुलवाओ सोशल मीडिया पे बैठ के। ठीक है? खाली अपने कारनामे याद करो कि तुमने किया क्या है। मैं लीगल वाइफ हूं। ये तुम्हारी रखेलो जैसे नहीं कि रात गई बात गई। तुमने जो देखी है ना वो तुम्हारे सामने लड़ नहीं सकती हैं यहाँ करके, न समाज के सामने बोल सकती कि नहीं रविशंकर मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं, मेरे साथ रिलेशन में है, मेरे से प्यार करते हैं। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम 2 तलाक, मैं खुद तुम्हारी शादी सुनीता से करा दूंगी, तेरे भाई की बीवी से करा दूंगी, चंदा से करा दूंगी, समा से करा दूंगी। तुम बोलो तो कि मुझे 2 बच्चों की मम्मी से प्यार है, 3 बच्चों की मम्मी से प्यार है। क्यों नहीं बोलते? जब प्यार करने में तुमको शर्म नहीं आई, दूसरे की मेरी वाइफ पे नजर गाड़ने में शर्म नहीं आई, दूसरे की बीवी के साथ मुंह काला करने में तुमको शर्म नहीं आई, तो अब तुमको बोलने में क्यों शर्म आ रही है? मैंने तो तुमसे यही बोला था ना कि तुमने बोला कि तुम एक बाप की हो। मैं बोलती हूँ तुम अगर एक बाप की हो तो तुम करो पंचायत। दिसंबर से मैंने कितनी बार बोला है, तुमको बोला, तुम्हारे घर वालों को बोला, मैसेज किया, तुम सबने मेरे को ब्लॉक कर दिया कि पंचायत कर लो। क्यों नहीं कर रहे पंचायत? तुम सच हो तो साबित करो। सिर्फ बैंक के स्टेटमेंट लेकर के तुम ये नहीं साबित कर सकते कि नहीं मेरा, मैं गलत हूं या फिर कुछ कर रही हूं। समझ गए? बात करते हो। और ये क्या, लखनऊ का घर तेरा है, सामने बोल।
लखनऊ का घर मेरे नाम पे है तो मतलब मेरा है। तुमने मेरी जिंदगी के 18 साल बर्बाद किए। अगर 18 साल मैंने कहीं नौकरी किया होता ना, तो एक अगर 10,000 पे भी करती तो 1,20,000 रुपए होता। तो 18 प्लस 19वां साल मेरी शादी का चल रहा। 19 साल में तुमने मुझे क्या दिया? 2 डिप्रेशन, मिस कैरेज, बेइज्जती, मारपीट, मोलेस्टेशन, और क्या क्या दिया? बताओ तो मुझे। ये तुम्हारे कारनामों का ये फेहरिस्त है जो है भले समाज में तुम्हारी इज्जत उतार रही हूं मैं। पहले घर के अंदर समझाया था कि सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे, अब भुगत लो। मैंने पहले ही बोला था कि बदतमीजी करोगे तो कोई सीनियर आके खड़ा हो, कोई रिश्तेदार आके खड़ा हो, चाहे मेरे घर का, चाहे तुम्हारे घर का, चाहे तुम्हारा बाप आके खड़ा हो, चाहे मेरा पापा आकर के खड़ा हो, माफी की उम्मीद मुझसे मत करना। मैं रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी कि 6 बार दूसरी लौंडियों के चक्कर में मैंने माफ किया तुमको, भाभी ये है वो है। और हाँ, रविशंकर की एक बात मैं बता दूं भाई आपको, गलती से हो गया मुझसे। रविशंकर के वो ये वर्ड होते हैं कि मेरे से गलती से हो गया। गलती से किसी औरत के साथ रिलेशन कैसे बन जाता है? दोनों लोग खेत में गए, खेत में गिर गए, रिलेशन बन गया। दोनों लोग होटल में गए, दोनों लोग गिर गए, रिलेशन बन गया। दोनों लोग प्रकाश की टेबल पे गए, गिर गए, रिलेशन बन गया। एक बार नहीं, बार बार गलतियां होती हैं ऐसी रविशंकर के पास। तो तुम चाहते हो मेरा मुंह खुले? रविशंकर अगर 10 से 15 दिन की भी छुट्टी आए, अगर उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो वो 2 लाख रुपए नगद के रूप में जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितने रंगीन मिजाज है रविशंकर। रविशंकर के पास बच्चे की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, पर रविशंकर की वो पैसे कहाँ जाते बीवी पूछ नहीं सकती है, क्योंकि वो भाई की बीवी को देना है, वो अपनी कॉलेज स्कूल की सहेली को देना है, वो रिश्तेदार में एक है चंदा देवी है रविशंकर की, रमईपुर की, उनको देना है, और बाकी जो बचा होटल वालियों को देना है। तो शादी क्यों किए थे बताओ तुम मुझे। और तुम्हारे कमेंट से तो पता चल गया कि तुम एक बाप के तो हो ही नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि मैंने बोला पंचायत कर लो तो तुम कह रहे हो कि तेरी जैसी बहुत देखी है। मतलब जो चीज़ मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका तुम्हें जवाब नहीं मिलता। और मेरे को सोशल मीडिया पे इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, इन्होंने व्हाट्सअप से, इनके पूरे खानदान ने मुझे ब्लॉक कर रखा है डर के मारे, क्योंकि मैं पंचायत करने के लिए बोल रही हूँ। अब मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी और ये लोग मिलेंगे नहीं तो फिर मेरा जाना का वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और 2017 के बाद मैं पर्वत खेड़ा लालगंज की तरफ मैंने कदम ही नहीं रखा है उस गाँव में, क्योंकि मैं वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो जो मेरे साथ हुआ, मैं उस जगह का नाम ही सुनती हूँ ना तो मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं। अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना था एज अ हस्बैंड के तौर पे, तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मेरी लाइफ नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी। दहेज लेके तुम शादी की हो, कोई फ्री में शादी नहीं की हो। फ्री में तो तुम अपनी भुजिया के साथ नहीं रहते। सुनीता देवी देवी, एक तो ये गांव वालों का पता नहीं कौन सा होता है भाई, मतलब कारनामे 2 कौड़ी की औरतों वाले करते हैं। सुनीता देवी, चंदा देवी, और लगाएंगे देवियों को, मतलब नाम ऐसे रखते हैं। तुमको नहीं रखना चाहिए ऐसे नाम। काम करते हो धंधे वालियों की तरीके, और नाम के पीछे लगाते हो, ये गलत बात है कि देवी देवताओं को तुम बर्बाद करते हो। नाम है रविशंकर, और काम 10 जगह मुंह मारना, 10 नाली में लोटना सुअर की तरीके। और सारे लक्षण इसकी मम्मी ने सिखाए, मेरी सासू माँ ने सिखाए कि बेटा दूसरी की औरत के साथ रह लो। हमारे यहाँ भाभी को माँ माना जाता है, मेरे यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं कि भाभी माँ समान होती है, और तुम्हारे यहाँ भाभी रखेल समान होती है, ये है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी माँ ने दिए हैं। ये तो 2 कौड़ी की जबान से ना मत बोला करो। और तुम्हारी औकात क्या है ना, ये सब देख रहे हैं, हम मैं दिखा रही हूँ। धीमे धीमे रुको, सारी चीजें सामने आएंगी, वेट कर लो। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगी। तुमने मेरी लाइफ, मेरे सपने, मेरी फैमिली सब बर्बाद कर दी तुम सब लोगों ने। तो मैं भी ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, और जो करना है कर लो जाके, उखाड़ लो जाके, मैं भी डरती नहीं।
और मैं फिर कह रही हूं, अगर तुम एक बाप के हो, मुझे तो शक है फिलहाल कि तुम्हारे सारे भाई बहन एक बाप के हैं, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे भी तुम लोगों की फोटो डालूंगी ना, वीडियोस डालूंगी सब भाई बहन की, तो सारे भाई अलग अलग शक्ल के हैं, मतलब इनके जितने भाई बहन है सब अलग शक्ल के हैं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनकी मम्मी कैसी होंगी, क्योंकि इतना अंतर तो मैंने नहीं देखा। एक एकदम ऐसा है तो एक एकदम ऐसा है, मतलब एक एकदम व्हाइट होगा तो दूसरा एकदम ब्लैक हो गया। इसीलिए रविशंकर की सिस्टर की शादी भी नहीं हो रही थी, मेरे इधर एक शादी लगी भी थी, तो वो गाली दे करके रवि के मुंह पे चला गया था, क्योंकि उसने रविशंकर को देखा था। रविशंकर गोरे हैं और रविशंकर की बहन अर्चन देवी एकदम काली थी। तो जब दरवाजे आए हैं वो देखने के लिए, तो वो गाली देके गए कि लड़का सुंदर है और तुमने मुझे बताया नहीं कि नहीं तुम्हारी बहन एकदम काली कलूटी है। अरे चलो अच्छा है, शकल काली हो तो चलो समझ में आता है, जिनका दिल काला है ना उनका तो राम भरोसे ही होता है। तो मेरी बातों को सच मत साबित करो। पंचायत का बताओ कि तुम पंचायत कब करोगे, और कब चंदा देवी को, रमईपुर वाली को और जो है मलके गांव वाली को बुलाओगे। और गोमती नगर वालियों के लिए तो जो है मैं केस कर दूंगी, छोड़ दो तुम उनका।